हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.6 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स यूजिंग मैच स्टिक्स। माचिस की तिल्लियों का यूज करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश कीजिए। सम आर शोन हेयर, कुछ तो यहाँ पे बुक वाले ने बना के भी दिखा रखे हैं। ये माचिस की तीलियां हैं, इनसे इन्होंने ट्रायंगल बना रखे हैं। कैन यू मेक अ ट्रायंगल विद, क्या आप ट्रायंगल बना सकते हो? नंबर ए 3 मैच स्टिक, 3 तीलियों से। नंबर बी 4 मैच स्टिक्स, 4 तीलियों से। नंबर सी 5 मैच स्टिक्स, 5 तीलियों से। नंबर डी 6 मैच स्टिक्स, क्या 6 तीलियों से आप ट्रायंगल बना सकते हो? रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी तीलियां यूज करनी है। जब आप 5 मैच स्टिक से ट्रायंगल बनाओगे तो 5 की 5 यूज करनी है, ऐसा नहीं है 4 कर ली 1 छोड़ दी। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस, और जब आप इनको यूज करके ट्रायंगल बनाओगे तो किस तरह का वो ट्रायंगल बनेगा उसका नाम भी आपको लिखना है। इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल नहीं बना पाए, थिंक ऑफ रीजंस फॉर इट, तो फिर आप उसका रीजन सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ कि हम ट्रायंगल नहीं बना पाए। तो पहले तो हमें यही करना है, ए बी सी डी ये 4 पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में 3 माचिस की तीलियां लेनी है, उनको यूज करना है और ट्रायंगल बनाना है। तो ये लीजिए, ये मैंने 3 माचिस की तीलियां ली और इनको यूज करके हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता। तो ये मैंने तीलियां ली, सारी तीलियों की लेंथ बराबर होगी, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो ये ऐसे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया मैंने ज्वाइन। तो 3 तीलियों से ट्रायंगल बन गया है। और ये किस तरह का ट्रायंगल बनेगा ये आप खुद ही समझ जाइए, क्योंकि ये जो तीलियां ये सारी इक्वल लेंथ की हैं। तो ये जो ट्रायंगल बना है ये भी तीनों साइड्स इसकी बराबर होंगी, तो ये बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 3 मैच स्टिक से जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले तो मैं राइट ही लगा देता हूं कि इससे ट्रायंगल बन जाएगा, और यहां पे लिख देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 मैच स्टिक्स, 4 तीलियों से कोशिश करते हैं बना के। तो ये मैंने चौथी तीली ले ली है। अब कोशिश करते हैं ट्रायंगल बनाने की, बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये मैंने 2 तीलियां ऐसे लगाई, ये मैंने ऐसे लगाई। अगर मैं ये वाली साइड को बड़ा कर देता हूँ, ये वाली को लेट सपोज ऐसे दिखाता हूँ आपको अपने सामने से। ये मैंने बेस बना रहा हूँ मैं ट्रायंगल का, बड़ी साइड का बेस बना रहा हूँ, और ये 2 साइड में ऊपर छोटी बनाना चाहता हूँ ऐसे। तो देखिए, आप इन्हें कितना भी झुका लीजिए ये एक्चुअली मिलेंगी ही नहीं, ये मिलेंगी नहीं, ये बिल्कुल इन लाइनों के ऊपर ही आ जाएंगी। ये देखिए मिल नहीं रही ना, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही। जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी वहीं पे तो साइड इनकी वर्टेक्स बनेगी, तो ये तो इनके ऊपर ही आ गई है। ये देखिए, तो ट्रायंगल इससे नहीं बना। और कुछ कोशिश करके देखें कि एक साइड का बेस देख लेते हैं और दो साइड्स का, इसका ऊपर वाली साइड्स बना के देख लेते हैं। बेस इसका 1 यूनिट और ऊपर बना लेते हैं 2 यूनिट की साइड ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे एक तीली की कमी पड़ गई, ये 2 यूनिट बनाया तो यहाँ पे 1 यूनिट और चाहिए यहाँ पे टच होने के लिए। तो कितनी भी तरह से आप ट्राई कर लेना, 4 तीलियों से आप ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। इसका आंसर तो है नो। तो पहले तो मैं इसे नो ही कर देता हूँ कि ये नॉट पॉसिबल है, फिर आपको इसका रीज़न बताता हूँ। तो ये तो है नॉट पॉसिबल। अब इसका रीज़न भी समझ लीजिए। इसका रीज़न ये होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो 2 साइड्स होती है ना, उनका सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये इसमें आप कोई भी 2 साइड्स ले लेना, ये वाली और ये वाली भी ले लेना, इन दोनों का जो सम होगा ना वो इस तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। लेकिन जब आप ऐसे तीलियों का यूज़ करोगे तो वहाँ पे ये बात फिट नहीं होती है। वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में 2 यहाँ पे लगाई थी, मान लीजिए मैंने 2 बेस लगाए, 2 तीलियों का बेस बनाया और 2 तीलियां मैंने ऐसे लगाई। तो अगर मैं इन्हें 2 साइड्स मान रहा हूं तो इनका जो सम है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो बड़ा कहाँ आएगा, ये तो बराबर आ जाएगा। ये 2 साइड्स हो गई तो ये 2 यूनिट हो गई, और ये भी 2 यूनिट के बराबर बेस है, तो 2 साइड का सम जो है 2 यूनिट के बराबर आ रहा है। ऐसा तो इसके अंदर नहीं हो रहा कि 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा आ रहा हो, तो इसलिए इस तरह का ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इसे जब आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो इस तरह से लिखना, लैंग्वेज में लिख के दिखाता हूँ पूरी आपको।
ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है बी पार्ट। 4 तीलियों से ट्रायंगल नहीं बनेगा। बिकॉज सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड का जो सम होता है ना, हैज़ टू बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। लेकिन 4 तीलियों के कॉम्बिनेशन से ऐसा नहीं हो रहा है। अब आते हैं सी पे। सी में 5 तीलियों को यूज करना है और आपको ट्रायंगल बनाना है। चलिए 5 तीली ले लेते हैं हम, तो ये 4 हैं, एक और ले लेते हैं। अब 5 तीलियों से हम ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर मैं 1 तीली का बेस ले लेता हूं तो फिर 4 तीलियों को मुझे ऊपर यूज करना पड़ेगा, जैसे हम पिछली बार कर रहे थे 4 तीलियों के लिए। वहां 1 की कमी पड़ गई थी ना, वो अब 1 की कमी यहां पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस बार हमारे पास 5 तीलियां हैं। ये देखिए ऐसे बन जाएगा ये ट्रायंगल। ये बन गया ना ट्रायंगल ऐसे। ये साइड्स बिल्कुल इस तरह से लगेंगी, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो तो 1 यूनिट का है, और इसकी ये जो 2 साइड्स हैं ये 2-2 यूनिट की है। तो ट्रायंगल तो पॉसिबल है बनना, 5 तीलियों से ट्रायंगल बन सकता है। अब बात आती है कि इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा। तो इस ट्रायंगल का नाम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसमें ये जो 2 साइड्स हैं ना ये बराबर होंगी। तो अपना आंसर लिख देते हैं। पहले तो ये लिख देते हैं कि ये राइट है, ये पॉसिबल है, और जो ट्रायंगल बनेगा उसका नाम होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आते हैं डी पार्ट पे। डी में क्या करना है, 6 तीलियों का यूज करना है, तो 1 तीली और ले लेते हैं। अब 6 तीलियों का यूज करना है, तो 6 तीलियों को हम सबसे आसान तरीके से लगा लेते हैं। इनको 3 जगह डिवाइड कर लेते हैं। बेस बना लिया मैंने 2 यूनिट का, और 2-2 यूनिट की इनकी जो ऊपर वाली साइड है वो बना लेता हूं मैं। तो इस तरह से ये हिल रही हैं। जब आप प्रॉपरली करोगे बिना हिलाए तो आपको फिगर बिल्कुल ट्रायंगल जैसी दिखाई देगी। ये देखिए, ये मैंने 6 तीलियां यूज कर ली हैं, इसके अंदर ट्रायंगल बिल्कुल बन रहा है। तो 6 तीलियों से ट्रायंगल तो बन सकता है, ये पक्की बात है। अब इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा वो आप खुद ही समझ गए। ये जो साइड है ये भी 2 यूनिट है, 2 तीलियों के बराबर है। ये साइड भी 2 यूनिट है, ये साइड भी 2 यूनिट है। यानी तीनों साइड्स की जो लेंथ है ना इसकी बराबर है। और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ बराबर होती है उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो बस यही हमारा इसका आंसर है। तो अपना आंसर लिख देते हैं। तो पहले तो इसे राइट कर देते हैं कि इससे ट्रायंगल बन जाएगा, और नाम होगा ट्रायंगल का इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।